मैं संजय सिंह अपने YouTube चैनल हंसनी अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने उत्तर मुगल कालीन शासकों के वंश क्रम को कॉन्सेप्ट एक संकल्पना से समझने का प्रयास किया था और ये जाना था कि जो भी शासक उत्तर मुगल कालीन हुए यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने वह शासक किस क्रम में गद्दी पर बैठे। इन्हीं शासकों के अंतर्गत आज हमें जहांदार शाह के विषय में जानना है। जहांदार शाह के विषय में यदि हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। जहांदार शाह मुगल वंश का प्रथम अयोग्य शासक कहलाता है। यह मुगल वंश का 8वां शासक था और गद्दी पर यह जुल्फिकार खां नामक अमीर की सहायता से बैठा। जुल्फिकार खां के विषय में इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जुल्फिकार खां को इसने प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया गद्दी पर बैठते ही, और जुल्फिकार खां के पिता को इसने वकील का पद प्रदान किया। और इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री अर्थात वजीर और वकील का पद, ये जो है जुल्फिकार खां और इसके पिता असद खां को प्रदान किया गया। शासन की बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में ही रही। जहांदार शाह लाल कुमारी नामक वेश्या के चक्कर में रहा और इसीलिए इसे लंपट मूर्ख कहा गया। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां का कई बार अपमान भी किया। कारण क्या था? केवल लाल कुमारी नामक वेश्या को ही इसने शासन में हस्तक्षेप का अधिकार दे रखा था। यानी शासन में लाल कुमारी नामक वेश्या के हस्तक्षेप के अधिकार के कारण जुल्फिकार को कई बार अपमान का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं जुल्फिकार के हृदय में जहांदार शाह के प्रति एक विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। जहांदार शाह ने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल दिया और इस प्रकार से इसके समय में एक जो इतिहासकार होते हैं इरादत खां, उनका कथन है कि वह रंगरेलियों में डूबे रहने वाला एक कमजोर आदमी था जिसे ना राज्य की चिंता थी और ना अमीरों से कोई लगाव था। तो इस समय इसके राज्य के विषय में इरादत खां ने ऐसा कहा और इरादत खां ने ही इसके लिए लंपट मूर्ख नामक शब्द का प्रयोग किया। जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर हुआ और फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खां को अपनी तरफ मिलाकर 1713 में अर्थात एक साल बाद ही जहांदार शाह की हत्या करवा दी और इस प्रकार से जहांदार शाह का अंत होता है। तो एक सामान्य सा छोटा सा परिचय था। आइए हम लोग थोड़ा सा विस्तार से इसको देख लेते हैं और थोड़ा सा इसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो आइए देखते हैं जहांदार शाह, जो हमारा चैप्टर है आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह, इसका समय की बात करते हैं तो इसका समय 1712 से 1713 तक का समय। जहांदार शाह का जन्म 9 मई 1661 को हुआ था। यानी इसके जन्म की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत योग्य शासक नहीं था इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तब भी जानना चाहिए किसका जन्म मई 1661 में हुआ था, 1661 में हुआ था। इसकी माता का नाम निजाम बाई और पिता का नाम बहादुर शाह प्रथम था, जैसा आप जानते हैं। तो माता का नाम निजाम बाई और पिता का नाम बहादुर शाह प्रथम था। यह बहादुर शाह प्रथम का सबसे बड़ा पुत्र था। बहादुर शाह
प्रथम का सबसे बड़ा पुत्र जहांदार शाह था और जहांदार शाह ने जहानशाह, रफीउस्सान, अजीमुस्सान की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ये जो हत्या की थी, ये हत्या किसके सहयोग से की गई थी? जुल्फिकार खां के सहयोग से की गई थी। तो होता क्या है कि जो जुल्फिकार खां है यह मुगल वंश का 8वां शासक है जो गद्दी पर बैठता है और यह 1712 में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते समय इसकी आयु लगभग 51 वर्ष की थी, यानी 51 वर्ष की आयु में अधेड़ अवस्था में ये गद्दी पर बैठ रहा है। 51 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने जो पहला काम किया, इसने जुल्फिकार खां, इसके विषय में हमने चर्चा की थी पहले भी, जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया। क्या बनाया? इसको अपना वजीर बनाया, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया, पीएम से बोलते हैं। और जुल्फिकार खां के पिता असद खां, क्या नाम है? असद खां को इसने वकील का पद प्रदान किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। इस प्रकार से क्या है, इसको वकील का पद प्रदान किया। तो असद खां को वकील का पद प्रदान किया और जो है जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री बनाया। हम देखते हैं कि जुल्फिकार खां प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन की समस्त बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। अब जहांदार शाह की अगर हम बात करें साम्राज्य विस्तार की, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, वो छोटा चैप्टर है आपका। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत इसने मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। कैसे संबंध आपके? यानी मित्रतापूर्ण संबंधों पर बल दिया और इसने आमेर के जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया। इसको आमेर जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, तो आमेर के जयसिंह को क्या बनाया? मालवा का सूबेदार बनाया। तो मालवा का सूबेदार बनाया। साथ ही इसे एक उपाधि प्रदान की जो एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में यही पूछेगा आपसे कि जहांदार शाह ने किसे मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांदार शाह ने आमेर के जयसिंह को मालवा का सूबेदार और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की, यानी मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। मैत्रीपूर्ण संबंधों के अंतर्गत ही हम आगे देखते हैं कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, इसके विषय में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो मारवाड़ का शासक अजीत सिंह है, यह अजीत सिंह पर बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण किया था और इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, परंतु बाद में यह फिर स्वतंत्र हो गया था। तो जहांदार शाह ने भी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को, जो अजीत सिंह है, इनको महाराज की उपाधि प्रदान की और साथ ही गुजरात का शासक बनाया। यानी क्या बनाया? इनको गुजरात का शासक बनाया, प्लस क्या किया और महाराजा की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहांदार शाह ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तार करने का कार्य लगातार बनाए रखा। इसने सिख विद्रोह को भी दबाने का प्रयास किया, जो कि बंदा बहादुर के द्वारा लगातार किया जा रहा था, परंतु सिख विद्रोह बंदा बहादुर के नेतृत्व में लगातार जारी रहा। हाँ, तो यानी क्या होता है कि जो सिखों का विद्रोह था वो लगातार जारी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद जहांदार शाह ने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया वो था जजिया कर को हटाना। तो इसने भी क्या किया? अपने पिता के समान जजिया कर को हटा दिया, यानी इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर इसके समय में नहीं था। जजिया कर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यह एक धार्मिक कर था और
अक्सर क्या है, ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लेते थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। तो इसने क्या किया, गद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके समय की जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है इजारेदारी। इजारेदारी व्यवस्था का व्यापक होना। ये जो व्यवस्था है ये क्या हो गई थी, आपकी व्यापक हो गई थी, ये बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। इजारेदारी क्या होता है, मतलब क्या होता है इजारेदारी का, इसका मतलब होता है कि ठेके पे जमीन देना। हाँ, किसान को ठेके पे, पट्टे पे जमीन देते थे और किसान से फिर लगान वसूलते थे। इजारेदारी व्यवस्था इतनी ज्यादा इस समय हो गई थी कि इसके अंतर्गत जो इजारेदार थे यानी कि जो ठेकेदार थे, एक निश्चित राशि सरकार को देते थे, बदले में वह चाहे किसान से कितना ही लगान वसूल करे, उससे मतलब नहीं था। तो इस प्रकार से क्या है, इजारेदारी व्यवस्था जो थी इस समय, इसके कारण क्या हुआ था, किसानों की दशा दयनीय हो गई थी। दूसरा हम देखते हैं क्या कि जो जहांदार शाह है, जिसे हम बताया आपसे चर्चा कर चुके हैं, कि इसने अपने शासन में लाल कुमारी नामक, किसको, लाल कुमारी नामक वैश्या को, ये वैश्या थी, तो लाल कुमारी नामक वैश्या को शासन में हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान किया और इसी शासन में हस्तक्षेप के अधिकार के कारण ही जुल्फिकार खां इसके विरुद्ध हो गया। लाल कुमारी के कहने पर जहांदार शाह ने बहुत से कार्य किए और इसीलिए इसे लंपट मूर्ख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लंपट मूर्ख भी बोलते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग न करते हुए किसी दूसरे के कहे हुए कार्यों पर ही अमल करता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसको इसीलिए लंपट मूर्ख कहा गया, क्योंकि इसने लाल कुमारी वैश्या को शासन में हस्तक्षेप का अधिकार दे रखा था। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख किस इतिहासकार ने कहा है, तो वो है आपके इरादत खां। यानी कौन कहे हैं, इरादत खां ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा था। और क्या कहा, और यह कहा कि जहांदार शाह एक कमजोर शासक था। कैसा था आपका, कमजोर शासक था, जिसे, ठीक है, जिसे राज्य की कोई चिंता नहीं थी और ना ही किसी अमीर से, उमरा से कोई लगाव था। इसके समय में, यानी कहते हैं जो है इतिहासकार जो बताते हैं वो ये बोलते हैं कि इसके समय में जो उल्लू है वो बाज के घोंसले में रहने लगे थे और कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। यानी कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है, जिनमें एक मुख्य है इरादत खां, जिन्होंने इसे लंपट मूर्ख कहा और इसके राज्य को अच्छा, शासन को अच्छा नहीं माना। यहां पर हम ये देखते हैं कि जो ये लंपट मूर्ख है, यानी कि जो जहांदार शाह है, इसका जो विरोधी है जो कि जुल्फिकार खां है, ये जुल्फिकार खां में विद्रोह की भावना जागृत हो रही है और ये सोचता है कि जहांदार शाह को गद्दी से हटाया जाए और इसी के लिए मौका ढूंढता रहता है। जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर था, या इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने देखा है। तो जो फर्रुखसियर है, ये कौन है, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर। तो ये कौन है, फर्रुखसियर जो है ये पुत्र है अजीम उस शान का और जहांदार, और इनमें क्या है, जहांदार जो है ये चाचा लगता है इसका, और ठीक है, और जहांदार का ये क्या है, फर्रुखसियर भतीजा। तो चाचा भतीजा है आपके, चाचा भतीजा। तो अब जो भतीजा है फर्रुखसियर क्या करता है, ये देखता है कि जो जुल्फिकार खां है वो विरोध में आ गया है और जुल्फिकार खां की सहायता से प्लस क्या करता है, ये
फरुखसियर ये सैयद बंधुओं को भी इन्वॉल्व करता है। सैयद बंधु, तो ये सैयद बंधु हैं, इन बंधुओं को भी यह बुलाता है और ये कहता है कि जहांदार साहब को गद्दी से हटाना है और उस हटाने के क्रम में जुल्फिकार खां की सहायता ली जाए। अब ये सैयद बंधु हैं कौन? अगर हम इनकी बात करते हैं तो सैयद बंधु दो भाई थे, जिसमें एक पटना का सूबेदार था, पटना का सूबेदार, जिसका नाम अगर हम देखते हैं तो उसका नाम था हुसैन अली खां। क्या नाम था इसका? हुसैन अली खां। तो हुसैन अली खां जो है ये पटना का सूबेदार था। अली खां ये पटना का सूबेदार था और दूसरा भाई जो था वो इलाहाबाद का सूबेदार था, जिसका नाम था अब्दुल्ला खां। तो दो भाई थे आपके, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये दोनों भाई जो थे इनको संयुक्त रूप से सैयद बंधु कहा गया। ये सैयद बंधुओं ने फरुखसियर के कहने पर जुल्फिकार खां के साथ मिलकर जहांदार साहब को मारने का प्रयास किया और अंत में यह सफल भी रहे। जुल्फिकार खां ने फरवरी 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। इसमें असद खां ने भी साथ दिया। इस प्रकार से असद खां और जुल्फिकार खां ने मिलकर जो है जहांदार शाह को हटा दिया पद से, जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया। अगर हम बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण, यानी जो हुमायूं का मकबरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि इस मकबरे में, यानी हुमायूं के मकबरे में सर्वाधिक मुगल शासकों को दफनाया गया है। लगभग 9 मुगल शासक हैं जिनको यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये जो आपका, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं का मकबरा जो है, इसका निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, इसने जो है निर्माण कराया था। किसका? हुमायूं के मकबरे का। और ये जो मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ताजमहल का पूर्वगामी। तो ताजमहल का पूर्वगामी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ताजमहल बाद में बना है, पहले ये बना था और इसके नकल करके, इसके आधार पर ही ताजमहल को भी बनाया गया है। क्योंकि पहली बार हुमायूं के मकबरे में ही 4 बाग प्रणाली का प्रयोग किया गया। 4 बाग प्रणाली, और यही प्रणाली हमको जो दिखाई पड़ती है वो ताजमहल में भी दिखाई पड़ती है, यानी ये ताजमहल का पूर्वगामी है। हुमायूं के मकबरे को 1993 में 1993 में यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को क्या होता है चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल तो यूनेस्को ने 1993 में 1993 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया। क्या कहा इसको? विश्व धरोहर घोषित किया। तो इस प्रकार से जो हुमायूं का मकबरा है वह विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से यह 1 वर्ष के शासनकाल में जहांदार शाह का शासन इस प्रकार से उतार चढ़ाव से भरा रहा। शासक का जीवन अत्यंत सरल नहीं होता है, उसके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं और उसका जीवन हमेशा खतरे में रहता है। तो शासक होना अच्छी बात है, परंतु इसमें खतरा भी हम ये देख रहे हैं और ये देखते हुए आ रहे हैं कि आपस में क्या है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसके बाद भी हमारे जीवन का पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये था आपका जहांदार शाह जो पूरा हुआ।
नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा यानी नेक्स्ट अध्याय जो रहेगा आपका फर्रुखसियर रहेगा, यानी जहांदार शाह के बाद जो गद्दी बैठता है वो फर्रुखसियर है और 1713 से 1719 तक का उसका समय रहता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ से अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपके यही आए हैं कि इजारेदारी व्यवस्था को किसके समय में सर्वव्यापी हो गई, मुगल काल का प्रथम अयोग्य शासक कौन है, लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, किसने लंपट मूर्ख कहा है, हाँ, और इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, महाराजा की पदवी जो है वह किसने प्रदान की थी। तो इस प्रकार से यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल तो जहांदार साहब का इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर आपका फर्रुखसियर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।